हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आप सुनेंगे एकादशी के पारण के समय में तुलसी माता की कथा और माता की आरती। तो आइए श्रवण करते हैं। सब महिलाएं तो तुलसी सींचकर आ जाया करती थीं, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को सींचकर कहती थी कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटकी चाल दे, पटकी मोत दे, चंदन का काठ दे, झलकार की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी के दिन दे और कृष्ण जी का कंधा दे। इतनी बात सोचकर तुलसी माँ सोच में पड़ जाती। एक बार भगवान विष्णु ने तुलसी माँ को इस सोच का कारण पूछा। इस पर तुलसी माँ ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर जाती है, इसमें से मैं बुढ़िया माई की सब कुछ तो बातें मान सकती हूँ, उनको सब वरदान दे दूंगी, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। इस पर भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माता ने वैसा ही किया। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। अब हर कोई उस माँ को उठाने लगा तो वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से नहीं उठी। अब हर कोई कहने लगा कि पाप घाट की माला फेरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई है। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में और वहां खड़े लोगों से बुढ़िया माई के कान में कुछ कहने पर उनका शव हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा कि भाई तुम भी जाकर देख लो, और भगवान ने जाकर बुढ़िया माई के कान में कहा कि माई तो बिड़ला सींच मेरा, मैं करूं निस्तार तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, लड़ुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, वैकुंठ का वास ले, चटकी चाल ले, पटकी मोत ले और चंदन का काट ले, झलकार की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसे अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे तुलसी माई, जैसा आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति दी, वैसे ही सबको मुक्ति देना। अंत काल में सबको भगवान श्री कृष्ण का कंधा मिले। तो बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब सुनिए तुलसी माता की दूसरी कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्य राज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही स्वरूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म का भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया
उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सर था तथा दूसरे के हाथ में उसका धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी और होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का शरीर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं ही वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रत का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शीला हो जाने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुम्हारा विवाह करेंगे उसे इस लोक में परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूध भी असमंजस नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुंह में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से व्याख्यात हुई। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंदन में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। हरे कृष्णा। अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसापू रन तप कीनो, धन्य तुलसापू रन तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो। छपन भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिंदु साहरी एक नमानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यसी गावे, सभी सखी मैया तेरो यसी गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। अब आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत का पारण का समय क्या रहेगा। 19 जून को सुबह 5:24 से लेकर 7:28 के बीच में निर्जला एकादशी के व्रत का पारण करने का सही समय है। तो ये थी आपके लिए छोटी सी जानकारी। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।